वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। अब ये पीसीबी ऑन नहीं है, पावर डाल के देख। पावर के साथ कनेक्ट कर लिए, पर पावर अभी नहीं डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोल्ड चेक, क्योंकि बंदे ने पहले से कहा है कि बोर्ड ऑन नहीं है, तो मान लेते हैं ना ऑन नहीं है, फिर पावर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम करना क्या है, जब भी कोई भी सप्लाई रेडी करने से पहले आप मेन फिल्टर जहाँ पर है वहाँ पर देखिए चार्ज अभी है कि नहीं। कभी कभार कुछ बोर्ड पर, इस बोर्ड पर तो नहीं होते हैं, पर फिर भी आप चेक कर लीजिएगा कि वोल्टेज यहाँ पे चार्ज हुआ है, मेन फिल्टर चार्ज होकर रखा है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं कोल्ड चेक पर कि वाकई ख़राब है। अब डायोड का रेंज, ठीक है, अब रेड वाला ग्राउंड के साथ, तो आईसी का ड्रेन वाला पिन, ठीक है, तो यहाँ पर गलत रीडिंग है, तो मतलब आईसी खराब है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मेन फिल्टर, फिर यहाँ पर किसी पर एक एनटीसी लगी रहती है, उसको चेक करते हैं, वो ठीक है। फिर ब्रिज डायोड पर आ जाते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो ब्रिज डायोड कैसे चेक करना है ये तो लगभग सभी को पता है, पर मैं फिर भी दिखा देता हूँ। जिसमें एक रीडिंग डायोड की आई एसी के साइड से, फिर वापस उसको दूसरे वाले एसी के साइड, फिर इसको उल्टा कर लेंगे। अब ब्लैक वाला ग्राउंड के साथ डायोड की रीडिंग, रेड वाले का पॉजिटिव के साथ और ब्लैक वाले का ग्राउंड के साथ, फिर डायोड की रीडिंग, तो ये ठीक है। उससे पहले एक और छोटी फ्यूज है, वो भी खराब है। आगे बढ़ते हैं, एक 5 एम्पियर की भी फ्यूज है, वो भी खराब है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि फ्यूज सब चेंज करेंगे, आईसी निकालेंगे और यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। पर वो सेफ्टी के साथ कैसे करेंगे, फ्यूज पहले नहीं डालेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अगर आपको सोल्डरिंग देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे मैं, तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मुझे कट करना पड़ता है। पर कमेंट में लिखिएगा, पर पूरा वीडियो लंबा वीडियो बनने पर किसी को अच्छा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं। आईसी और फ्यूज बाहर। अब फ्यूज, ये एसी मोटर की पीसीबी है, तो यहाँ पर मैं फ्यूज की जगह पीटीसी का इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी। अब पीटीसी लग चुका है, और एक और कोल्ड टेस्ट में जो छूट गया, क्या छूट गया, ये डायोड, इसको स्नबर डायोड कहते हैं। ये स्नबर सर्किट है, ये डायोड, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो हाई वोल्टेज ड्रेन पर बनती है वो ग्राउंड तक चला जाएगा, उसका अलग ही तरीका है। फिर किसी दिन इस पर भी अगर सवाल हो तो बोलिएगा। तो मैंने पहले भी कहा ना कि इंजीनियर मैं नहीं हूँ, बस रिपेयरिंग का काम करता हूँ, इसलिए रिपेयरिंग से ही ज़्यादा मतलब रखता हूँ। ठीक है, डायोड रीडिंग ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आप फिजिकली देख सकते हैं, बस ठीक है कि नहीं, इतना काफ़ी है। अब ये बन चुका है, ये बन चुका है। अब क्या करेंगे, एक बल्ब का इस्तेमाल, जो बड़ा वाला मेन फ्यूज है उसको कनेक्ट करने से पहले, फिर डीसी वोल्टेज चेक करेंगे कि कितने बन रहे हैं। पावर डाला और अब इसको वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए पूरे 300 वोल्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए। अब अगर इसका चॉपर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो भी ये उड़ सकता है,
तो उतना तो रिस्क लेना पड़ेगा लास्ट में। अब क्या कर सकते हैं, तो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे, फिर इसी बल्ब का इस्तेमाल कर लें, या अलग से बल्ब का 2 सेट बना लें डिस्चार्ज करने के लिए। फिर चेक करें, बस अब आईसी लगाएंगे और काम खत्म। आईसी फिट करने के बाद कुछ देर इंतज़ार करें, बिल्कुल इसके ठंडे होने का इंतज़ार करें, ठीक है। लगभग 1 मिनट बाद, फिर ठंडा होने के बाद, पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई वो कुकिंग वाला चैनल होता है ना कि 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद, वैसा नहीं है। पर तो अब पावर डाल के देखते हैं। फिलहाल कोई आवाज़ नहीं आई, पर इसका 12 वोल्ट चेक करते हैं। बारह वोल्ट पूरे बनने लगे हैं। तो क्यों ये नहीं ऑन हुआ, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है कनेक्टर के साथ। ये एक फ्यूज लगा हुआ है कनेक्टर पर, ताकि अगर कनेक्टर कहीं लूज होगा तो वो फ्यूज कट हो जाएंगे। जी ये देखिए, इसको शॉर्ट कर दिया। अब ये तरीका सिर्फ चेक करने के लिए, फाइनल डिलीवरी के समय इसको खोल देना है। तो ये रेडी हो गया। तो यहाँ तक यही था। तो आपने पावर सप्लाई रिपेयर देख लिया, और अब इसको मेन फ्यूज भी चेंज करेंगे, फिर मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे।